आज हम अध्ययन करेंगे रेशम। रेशम एक कीट है जिसे रेशम तैयार किया जाता है और भारत में हम इंडियन ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं और इंडिया के अंदर रेशम का जो उत्पादन है कहाँ पर किया जाता है, किन किन रेशमों का उत्पादन किया जाता है और किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में किया जाता है, इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर रेशम प्रचलन की अगर बात करें, सबसे पहले ईसा से पूर्व चाइना के अंदर रेशम उत्पादन शुरू किया गया और आज विश्व में प्रथम स्थान भी चाइना का ही है। दूसरा जो स्थान है वो भारत का आता है रेशम उत्पादन में। विश्व के रेशम उत्पादन में चाइना के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का आता है। ठीक है, तो भारत विश्व का 2% दूसरा और विश्व का कितने प्रतिशत उत्पादन करता है, ये बात है। तो रेशम जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त करते हैं भाई, ठीक है। और विश्व का भारत 18% रेशम उत्पादन करता है, चाइना करता है यहाँ पे 22% और इंडिया करता है 18%। ठीक है, स्थान दूसरा है भारत का, चाइना का पहला स्थान है और दूसरा स्थान भारत का है। चाइना 22% करता है तो भारत करता है रेशम उत्पादन 18%। ठीक है, तो किस पौधे पर रेशम का जो कीट है वो पाला जाता है? वही ना, सहतूत और महुआ, बेर, बेर के बाद साग, कुसुम। अब तक ये पढ़ा है कि सिर्फ सहतूत के पौधे के ऊपर रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सहतूत, महुआ, बेर, साग, कुसुम और इसके साथ साथ उत्पादन की अगर बात करें तो सहतूत का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा किया जाता है। सहतूत के ऊपर ये बात आई ना, सबसे ज्यादा उत्पादन है रेशम उत्पादन किस पौधे से किया जाता है, वो सहतूत आएगा। ठीक है, लेकिन महुआ, बेर, साल और कुसुम से भी क्या करते हैं, रेशम उत्पादन किया जाता है। तो मादा जो कीड़ा है, इसमें दो कीड़े, एक नर कीड़ा है एक मादा कीड़ा है। रेशम के दो कीड़े हैं। जो मादा कीड़ा है वो एक समय में एक साथ 500 अंडे देता है। ठीक है, एक समय में 500 अंडे देता है और इसके लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना जरूरी। ये तभी अंडे देगा जब टेम्परेचर क्या होगा, 15 से 25 के बीच में। इससे कम और इससे ज्यादा टेम्परेचर के अंदर ये जो सहतूत के पेड़ की बात करें, महुआ, बेर, कोई भी पेड़ है, किसी भी पेड़ के ऊपर जो रेशम का कीट है वो अंडे नहीं देगा। ठीक है, तो ये मादा जो है वो अंडे देती है। और महुआ की इसकी जो ये निकलता कहाँ से है, वैसे रेशम बढ़ता कैसे, इसकी प्रोसेस होती है। एक रेशम का जो कीट है वो क्या करता है भाई, रेशम का कीट ये जो पौधे थे इन पौधों के पत्तों को खाता है। इन पत्तों को खाने के बाद उसके मुंह से एक लार निकलती है। ठीक है, जो लार बाहर आएगी वो उसको अपने चारों तरफ लपेटता जाएगा। ठीक है, उसका ये प्रोसेस है। वो जैसे ही रेशम कीट है उसको अपने चारों तरफ लपेटता रहता है इस प्रकार से। ये रेशम के कीट, आप रेशम ये जो पौधे हैं सहतूत के पौधे भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कोया कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कोया। जो लार रेशम का कीड़ा अपने चारों तरफ लपेटता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, कोया कहा जाएगा। और ये रेशम के कीट की कौन सी अवस्था होगी, अवस्था की अगर बात करें, इसमें अवस्था होती है तो अवस्था कौन सी होगी, किस अवस्था के अंदर रेशम कीट कोया का उत्पादन करता है भाई, उसको क्या कहते हैं, प्यूपा कहा जाता है। ठीक है, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो रेशम के जो कीट है अपने चारों तरफ जो लार से एक धागा लपेटता है उसको कहते हैं कोया। और कोया किस अवस्था के अंदर वो कोया देना शुरू करता है, मतलब प्यूमा उसको कहते हैं भाई। तो इसके जो प्यूमा होता है, इसको क्या है, कोया क्या, ये प्यूमा जब इसकी अवस्था होती है तो कोया ये बनाता है। उस कोया को इकट्ठा करके गर्म पानी में उबाला जाता है और रेशम के कीट को उससे बाहर निकाल के अलग किया जाता है और फिर उससे रेशम प्राप्त की जाती है। ठीक है, रेशम जो है सहतूत के पौधे से कितना रेशम प्राप्त किया जाता है,
शहतूत के पौधे से हमारे देश के अंदर 79.24% जितना उत्पादन रेशम का होता है उससे 79.24% क्या करते हैं, शहतूत के पौधे से प्राप्त करते हैं। और अदर जो बाकी बच गया वो किससे प्राप्त करते हैं, दूसरे जो से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसको शहतूत रेशम कहा जाता है भाई। ये कौन सा रेशम है, शहतूत का रेशम है। दूसरा रेशम कौन सा है भारत के अंदर, टसर रेशम। जो शहतूत के पौधे से प्राप्त करते हैं वो शहतूत रेशम है। टसर जो रेशम है वो कहां से प्राप्त किया जाता है, इसका जो कलर है वो हल्का पीला होता है भाई, पीला हल्का कलर है। तो किस पौधे से प्राप्त करते हैं, ये शहतूत के पौधे से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा साल के पौधे से और महुआ, ये तीन पौधों से टसर रेशम प्राप्त किया जाता है। शहतूत, साल और महुआ के पौधों से प्राप्त करते हैं। तीसरा जो हमारा यहाँ पर आता है वो होता है ईरी रेशम। 4 प्रकार के रेशम भारत में पाए जाते हैं, ईरी, और चौथे नंबर पे क्या आता है, मूंगा। ठीक है, ईरी जो रेशम है ये किस प्रकार का होता है भाई, ईरी जो रेशम है इसका जो कलर है क्या होता है, हल्का बादामी होता है, हल्का बादामी इसका कलर है। और ये किससे, अरण्य के पौधे से, अरण्य के जो पत्ते हैं उसके ऊपर रेशम कीट को छोड़ा जाता है, उसको खाता है तो किससे, उसे ईरी प्रकार का रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शहतूत के से हम प्राप्त करते हैं शहतूत रेशम। टसर जो है पीला हल्का होता है, और ये साल, महुआ इसे ये प्राप्त किया जाता है। ईरी जो रेशम है वो हल्का बादामी कलर का होता है, और अरण्य के पत्ते खा करके वो कीट उसको रेशम बना देता है। उसके बाद तीसरा मूंगा है, ये हल्का सुनहरा होता है, इसका जो कलर है हल्का सुनहरा है। ठीक है, और ये किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये भी पूछा जाता है कि मूंगा किस पौधे से, मूंगा रेशम किस पौधे से प्राप्त करते हैं, ईरी रेशम किस पौधे से प्राप्त करते हैं, टसर रेशम किस पौधे से प्राप्त करते हैं, इसका कलर कैसा होता है, ये चीज भी आती है, कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर आता है। तो हल्का जो भूरा ये रेशम जो होता है ये भी शहतूत के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन वो रेशम कीट कौन सा होता है, मूंगा होता है। ठीक है, और भारत में रेशम की अगर बात करें, भारत में कितने प्रकार के रेशम तैयार किए जाते हैं भाई, 4 तरह के रेशम हो गए। अब भारत का जो रेशम है उसको क्या क्या कहा जाता है भाई, ये बता दीजिए, कहते क्या है। सबसे पहले कहते हैं मलबरी, मखमली जो टाइप का होता है। ठीक है, दूसरा हमारा कैसा होता है, ट्रॉपिकल टसर, ये भारत में उत्पादन होने जैसे हैं, इनसे बस्तर तैयार करते हैं। पहला मलबरी है, दूसरा ट्रॉपिकल टसर आता है, तीसरा जो है वो ओक टसर आता है भाई, नंबर 3 पे इसको ओक टसर कहते हैं। और नंबर 4 पे हमारा क्या आता है, मूंगा टसर। ठीक है, 4 तरह के रेशम भारत के अंदर ये जो कीड़े होते हैं इनसे प्राप्त करते हैं। वैसे 4 तरह के रेशम है हमारे पास, शहतूत रेशम है, टसर रेशम है, उसके बाद ईरी है और मूंगा है। यहाँ पर क्या है, मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर और मूंगा ये प्राप्त करते हैं। और उसके बाद रेशम उत्पादन राज्य कौन कौन से, अभी सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन की अगर बात करें, सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करने वाले राज्य, अब अलग अलग रेशम है जो अलग अलग राज्यों में प्राप्त किया जाता है, सारा रेशम नहीं, हम अलग अलग रेशम की बात करेंगे। तो टसर रेशम जो है ये सबसे ज्यादा कहां प्राप्त किया जाता है, झारखंड के अंदर। ठीक है, झारखंड में इसका उत्पादन कितना होता है, 63%। ये टसर रेशम झारखंड के अंदर 63% उत्पादन किया जाता है। ईरी जो रेशम है, नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे आ गया ईरी रेशम। ईरी जो रेशम है वो असम में प्राप्त किया जाता है, असम से तैयार किया जाता है, असम के अंदर ही, और असम में इसका कितना पार्ट होता है, 62%। टोटल ईरी उत्पादन की बात करेंगे, टोटल ईरी उत्पादन रेशम असम में प्राप्त किया जाता है, परसेंटेज क्या होती है उसकी, 62। और टसर रेशम झारखंड में प्राप्त करते हैं, उसकी टोटल परसेंटेज क्या होता है, 63 होता है। और मूंगा एक रेशम है भाई, ये असम से ही तैयार किया जाता है, असम के अंदर इसके बागान होते हैं, और 91% सारा किसमें, असम में। एकमात्र ऐसा रेशम जो केवल भारत में तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मूंगा। पूरे विश्व में कहीं मूंगा रेशम तैयार नहीं होता, कहाँ तैयार होता है, भारत में तैयार होता है। भारत के कहाँ पर, असम के अंदर। परसेंटेज क्या उसकी, 91।
1। और सहतूत का जो रेशम बच गया हमारे पास है उससे कितना, सहतूत का जो रेशम आता है हमारा ये कर्नाटक के अंदर तैयार किया जाता है, कितना 43%। सहतूत उत्पादन में, सहतूत के पौधे से रेशम उत्पादन करने में कर्नाटक पहले नंबर पे है, मूंगा उत्पादन में असम पहले नंबर पे है, ईरी उत्पादन में असम ही है जो पहले नंबर पे आता है, और टसर उत्पादन में झारखंड है जो 63% उत्पादन करता है, ठीक है। और कर्नाटक 34% प्रथम स्थान है, आंध्र प्रदेश दूसरा। टोटल की बात करें ये तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द रेशम, ठीक है ना, टसर, ईरी, मूंगा, सहतूत, ये रेशम के आधार पर है। अब टोटल उत्पादन बात करें, तीनों को चारों को मिलाकर के कौन सा ऐसा प्रदेश है सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा पहला जो स्थान आता है उसका आता है कर्नाटक का आता है जो 34% रेशम उत्पादन करता है, दूसरा आंध्र प्रदेश का आता है, तीसरा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और चौथा जो है तमिलनाडु ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या प्राप्त करते हैं भाई, रेशम उत्पादित किया जाता है। टोटल की बात करेंगे, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है किसकी है, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार, रिपोर्ट 2015, ठीक है। तो डाटा कहाँ से लिया गया ये तो पता हो कि डाटा वेरीफाई है, वेरीफाई नहीं है, ये चीजें आती है। तो डाटा वेरीफाई है किससे, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार से, ठीक है। उसके बाद कुल कपड़ा निर्यात में भारत का रेशम का कितना पार्ट रहता है, जो टोटल हम यहाँ से कपड़ा का व्यापार करते हैं उसमें से कितना प्रतिशत, 3% इसका निर्यात होता है, रेशम के वस्त्र का निर्यात होता है, ठीक है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ स्थापित किया गया है भाई, केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र या अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, बहरामपुर। बहरामपुर कहाँ है, बहरामपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बहरामपुर में है, और वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में आता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ है, केंद्रीय रेशम और बोर्ड की बात कर रहे हैं भाई, ये किसकी बात थी, अनुसंधान की, जहां पर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, जहां पर इसकी नस्ल को सुधारा जा सकता है, इसमें आनुवंशिक परिवर्तन किए जाने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो कहां पर है, बहरामपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय बोर्ड कहां पर है, ये भी क्वेश्चन होते हैं, दोनों अलग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, दोनों बातें अलग है। ये दो केंद्रीय, इसकी जो स्थापना की गई थी भाई 1949 में की गई थी, ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, 1943 में की गई। ये आजादी से पहले स्थापित किए गए थे, क्योंकि अंग्रेजों के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड किसकी थी, रेशम के वस्त्र की डिमांड थी। अंग्रेज सिर्फ यहाँ एक किसके व्यापार के लिए आए थे, मसाला और रेशम के व्यापार के लिए सबसे पहले वो यहाँ आए थे, वही यहीं से चीजों को लेकर के वो कहाँ गए हैं, अपने देश में गए। बाद में तो उन्होंने जो लैंड रिकवरी का जो कार्य किया, लैंड को हथियाने का जो कार्य किया, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले किसके लिए आए, वो मसाला व्यापार, और दूसरा रेशम के व्यापार के लिए आए, ठीक है। और केंद्रीय एक ये अलग ईरी, जो हमारा ईरी है, ईरी रेशम है, इसके लिए भी एक अलग संस्थान स्थापित किया गया है, केंद्रीय संस्थान है ये भी। ये कहाँ पर स्थापित किया गया भाई, ये है हमारा मेहंदी पाथर मेघालय, मेहंदी पाथर, ये मेघालय के अंदर, ठीक है, समझ आया। और टसर उत्पादन के लिए रांची, रांची कहाँ है, झारखंड। तो ईरी उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, मेहंदी पाथर मेघालय के अंदर। टसर कहाँ उत्पादन किया गया, रांची के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रांची, झारखंड क्या करता है, टसर उत्पादन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है, ठीक है। वहीं पर क्या स्थापित किया गया, रांची के अंदर टसर उत्पादन के रेशम उत्पादन स्थापित किया गया भाई। दूसरा, इसके बाद रेशम उत्पादन के बाद दूसरा जो मुख्य व्यवसाय भारत के अंदर है, खेती के अलावा ये आती है हमारी एग्रीकल्चर जो पार्ट है, उसके साथ साथ हम अन्य क्या कार्य कर सकते हैं और लाभ अर्जन कर सकते हैं। पहला रेशम है, दूसरा क्या आता है, मधुमक्खी,
पहला क्या आता है रेशम का, दूसरा किसका नाम आता है मधुमक्खी का नाम आता है। तो कृषि के अतिरिक्त ये साधन रहते हैं हमारे। तो भारत के अंदर प्रति वर्ष 100 मिलियन किलोग्राम, ये बात आती है 100 मिलियन 7 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और ये प्रति वर्ष की बात है। उत्पादन राज्य कौन कौन से है? हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ये दोनों प्रकार से, नेचुरल तरीके से भी और कृत्रिम तरीके से भी, दोनों ही टाइप के उत्पादन की बात करें सबसे ज्यादा कौन करता है? हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। यहाँ जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक के लोग अपने मधुमक्खियों को डब्बे लेकर के क्या करते हैं, घूमते रहते हैं स्थान स्थान के ऊपर। जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान के अंदर जैसे यहाँ पर फसल बोई जाती है हमारी सरसों की, तो वो यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं अपनी मधुमक्खी लेकर। और एक मधुमक्खी लैंग्वेज है, जो मधुमक्खी है उसकी एक भाषा है, ठीक है। उस भाषा के आधार पर डॉक्टर कार्ल बोन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान की उस बंदे ने, वो किस प्रकार की भाषा है, और उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। छोटी बात नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार उस बंदे को दिया गया। तो कौन सी लैंग्वेज है इनकी? नाच। मधुमक्खियों के द्वारा जो भिनभिनाती है उसको क्या कहते हैं? नाच कहा जाता है। और उस नाच के लिए उस बंदे को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसका नाम क्या है? डॉक्टर कार्ल बोन, ठीक है, याद रखोगे? यस सर। कार्ल बोन ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। किसके लिए? इस नाच के लिए। वैसे भी मधुमक्खी जब खाती है तो ना डंक लगाती है तो नाच आता ही है, नचा देती है। ये भी इसमें दो तीन चीजें होती है, एक छोटी मधुमक्खी होती है, एक बड़ी मधुमक्खी। तो इसमें क्या क्या होता है? इसकी अगर संगठन की बात करें तो इसमें शर्करा कितनी मात्रा में पाया जाता है? शहद के अंदर, शहद में 78% शर्करा होता है, ठीक है। और जल की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। और एंजाइम कितने होते हैं इसमें? एंजाइम और खनिज दोनों मिला करके 5%। कितना हो गया? 100। ये इसका संबंध शहद का, ठीक है। तो शीर्ष जो स्थान है, वैसे टोटल दोनों नेचुरल तरीके से जो प्राप्त करने वाले, ये तो कौन से हो गए हैं? प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करते हैं। अब जो कृत्रिम तरीका है उससे भी शहद उत्पन्न किया जाता है। उसमें सबसे पहला स्थान किसका आता है? सबसे पहला स्थान में तमिलनाडु का आता है। सबसे पहला स्थान तमिलनाडु है, दूसरा बिहार का है, तीसरा गुजरात का है, चौथा महाराष्ट्र का है, ठीक है। और इसके अलावा कृषि के साथ और क्या कार्य किए जाते हैं भारत के अंदर? तीसरा जो कार्य आता है मुख्य कार्य की बात करेंगे। कौन सा कार्य आता है? मत्स्य। इसको क्या कहते हैं? मछली पालन, है ना। तो मछली पालन दो तरह से होता है, एक मीठे जल की मछली है, दूसरी सागरीय मछली है। और सागरीय मछली में दो भाग है, एक किनारे के तट पे पकड़ी जाने वाली मछलियां, और दूसरी अथाह गहरे सागर के अंदर पकड़ी जाने वाली मछली, जिसको हम समुद्री मत्स्य पालन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्य है कहाँ पर किया जाएगा? मुख्यतः क्या किया जाता है? तटों के ऊपर किया जाता है। जहाँ ओपन स्पेस होता है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है। भारतीय जो लोग हैं वो 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक, तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक अपना व्यापार कर सकते हैं, साथ में मछली पालन पकड़ सकते हैं, ठीक है। वे क्या होता है? नॉटिकल मील क्या होता है? एक मील होता है, एक नॉटिकल मील होता है। जो सिंपल मील है उसमें क्या होता है? 1.6 किलोमीटर, ये होता है मील। माइल की बात करें 1.6 किलोमीटर होता है एक मील, और 1.8 किलोमीटर की दूरी हो तो नॉटिकल मील हो जाती है। ये समुद्र को मापने की एक इकाई है। नॉटिकल मील किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसकी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है? ये समुद्री दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार
हम ब्रह्मांड को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, है ना। तो और सबसे बड़ी इकाई कौन सी उसकी? पार्शियल। तो उसी प्रकार समुद्र को मापने के लिए भी क्या करते हैं? इस इकाई का प्रयोग करते हैं, नोटेबल मील की इकाई का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए भी एक सोनार एक यंत्र है जो समुद्र की गहराई बताता है, लेकिन वो पैमाना कौन सा इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है? उसको फैथम कहा जाता है, ठीक है। 1 फैथम 6 फीट, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है, पूरा क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से हम ऊंचाई है, निचाई है, गहराई है, दूरी है, चीजों को मापते हैं, ठीक है। तो मछली पालन भारत का एक मुख्य व्यवसाय के रूप में ही है। जिन प्रदेशों में कृषि जो अच्छे ढंग से नहीं होती है, जहाँ कृषि के संसाधन नहीं होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है? मछली पालन किया जाता है। और मोस्टली ये पार्ट कहाँ पर होता है? भाई समुद्र के तटीय प्रदेशों के अंदर ये चीज होती है, ठीक है। तो मछली पालन में भारत विश्व का 5.17% मछली उत्पादन करता है, ठीक है। इसमें ये टोटल विश्व की बात करें तो 5.17 आता है। और अब इसमें अलग डिवीजन हो जाता है, किस प्रकार से? सागरीय मछलियां, तालाबी मछलियां और समुद्री मछलियां, ठीक है। तो इसमें देश की जीडीपी के अंदर इस 5.17 का क्या रोल रहता है? 0.9% देश की जीडीपी में इसका हिस्सेदारी होती है। देश की जीडीपी में इसका पार्ट कितना आता है? 0.9%। बहुत कम है लेकिन बहुत कीमती, ठीक है। और इसका उत्पादन की अगर बात करें तो भारत के अंदर कितना उत्पादन? 2015 तक का डाटा जो हमारे पास है उसके अंदर भारत में कितनी मछलियों का उत्पादन किया गया था? तो ये था 10.16 मिलियन टन। इसको मिलियन टन में मापते हैं, ठीक है। क्योंकि किलोग्राम में नहीं, इतनी बड़ी राशि किसमें आती है? टन में मापते हैं। तो कितनी? 10.16 मिलियन टन 2015 में भारत में मछली उत्पादन, और ये केवल कितना है? 5.17 का रेशो है। तो इसका मतलब तो पूरी दुनिया की अगर बात करें तो कितना मछली उत्पादन किया जाता होगा, ठीक है। तो मीठे पानी की जो मछलियां वो कौन कौन सी है हमारे यहाँ? रोहू, कतला, रोहू है, कतला है, सिंगी है, सिंगी के साथ साथ टिकना, ये मछलियों के नाम है जो मीठे जल की मछलियां हैं, ठीक है। और स्वान और मागुर, ये मछलियां अलग अलग स्थानों पे इसको पाला जाता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है और इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 75% जो मछलियां हैं भारत की बात करें, 75% जो मछलियां वो कहाँ पर? पश्चिमी तट पे पाई जाती है, और 25% मछलियां पूर्वी तट पे पाई जाती है। ये जो 5.17% है ना, इसका 75% हम कहाँ मछली पालन करते हैं? पूर्वी तट के ऊपर, बाकी पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट के ऊपर, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है, क्योंकि गुजरात के अंदर जो दो खाड़ियां हैं, कमार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर मछलियों का संकेंद्रण काफी मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए मछली पालन भी, मछली पकड़ने का जो कार्य सबसे ज्यादा यही किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो स्थान आता है गुजरात, इसमें गुजरात, कर्नाटक, इसी बात में गुजरात, कर्नाटक और तमिल, ये केरल का नाम आता है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। ये मछली उत्पादन का कार्य भारत में किया जाता है। अब टोटल मछली की अगर बात करें